Hi guys, welcome back to my channel. Nykaa Hot Pink sale is coming and I know this time is super important for the makeup artists to create their vanity, to make their vanity, because the season is about to come in just like 2 months and you guys need to make your vanity and do the shoots. So this is a very makeup related video for the makeup artists. These are the products जो मैं अपनी vanity में use करती हूँ। और अगर आप एक अफोर्डेबल वर्जन भी देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स ऑफ मेकअप। नाउ दिस इज़ अ वेरी रियलिस्टिक वीडियो। मैं अपनी वैनिटी के सामने बैठी हूँ और साथ साथ मैं आपको सजेशंस देती जाऊंगी बिकॉज आई एम नॉट वेल टुडे, सो आई कुड नॉट प्रिपेयर टू मच फॉर दिस वीडियो, बट आई स्टिल वॉन्टेड टू कम हेयर and show you what products you can buy because the sale is starting from tomorrow और मुझे पता है कि everybody buys it तो out of stock हो जाता है। तो आज ही अपनी कार्ट में आप ये डाल सकते हो और ये प्रोडक्ट्स आप खरीद सकते हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एम्ब्रॉयलीज से। एम्ब्रॉयलीज एक एब्सोल्युटली अमेजिंग प्राइमर है, ये सारी स्किन पे चलता है। यू कैन डेफिनेटली बाय दिस वन। जस्ट इन केस अगर आपको ये एक्सपेंसिव लगता है तो आप सेटाफिल का प्राइमर भी खरीद सकते हो। अगर प्राइमिंग पार्ट में आपके ओपन पोर्स हैं, आप क्लाइंट को ओपन पोर्स वाला सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर देना चाहते हो तो आप एक प्रोफेशनल बेनिफिट कॉस्मेटिक्स का आता है, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर ऑर्डिनरी का भी सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर आता है। यू कैन डेफिनेटली यूज दैट वन एज वेल। Coming to the concealers, now I have been telling a lot of times that I use Too Faced concealers because वो हर मौसम में चलते हैं और वो हर किसी पे चलते हैं। तो Too Faced concealers मैं जनरली अपनी ब्राइड्स पे यूज करती हूँ और मैंने बहुत ब्राइड्स की हैं इससे। तो आप इनमें से कौन से शेड्स जो आपको यूज करने हैं वो मैं नीचे लिख दूंगी इस वीडियो में। यू कैन बाय दीज कंसीलर्स ऑल्सो। We are only talking about products which are available on Nykaa, so we are going to discuss those only, but I keep a lot of concealers from Too Faced. Next, we are going ahead with the foundation. Like I always mention, I love to use Too Faced foundation. These are very hydrating foundation. याद रखना, इसका मैट फाउंडेशन मत खरीदना, इसका हाइड्रेटिंग ही खरीदना है। वो सारी स्किन पे चलता है डिपेंडिंग अपॉन आप पैक कैसे कर रहे हो। नाउ ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप प्रोफेशनल वैनिटी के लिए रखते हो और आप अपने लिए भी खरीद सकते हो साइमल्टेनियसली। अब इस फाउंडेशन के साथ साथ मैं डियोर के फाउंडेशंस भी यूज करती थी टू गिव वेरी नेचुरल फिनिश टू द ब्राइड्स एंड उन ब्राइड्स के लिए जो बहुत ज्यादा नहीं चाहते, और अगर आप चाहते हो कि एक नेचुरल फिनिश आए तब आप ये यूज कर सकते हो। प्लस इसके साथ आप कंसीलर्स यूज कर सकते हो अगर आपको कवरेज ज्यादा चाहिए या कम चाहिए। बट दीज आर एब्सोल्युटली अमेजिंग फाउंडेशंस। दीज आर डियोर बैकस्टेज फाउंडेशंस। कमिंग नेक्स्ट टू द ब्लशर्स। नाउ राइट नाउ I don't have those blushers which are available on Nykaa, तो लिक्विड ब्लश की बात मैं आपसे नहीं कर पाऊंगी, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल ब्लशर्स चाहते हो तो I'll make a separate video on that। लेकिन अगर आप अपनी वैनिटी के लिए ब्लशर्स बनाना चाहते हो जो कि Nykaa पे अवेलेबल है, I would say you can buy Milani। इन दोनों के मैं शेड्स नीचे डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। और ये है के बाय कटरीना का ब्लश, ये बहुत ही अच्छे ब्लशर्स हैं। इसके बाद अब अगर हम बात करते हैं हाइलाइटर की, तो मैं यूज करती हूँ सॉफ्ट एंड जेंटल। सॉफ्ट एंड जेंटल जनरली जाता है आपका लाइट टू मीडियम स्किन टोन्स पे, और अगर डीप स्किन टोन है तो आपका ग्लोबल ग्लो जाता है। दोनों आर फ्रॉम मैक, सो यू कैन बाय दीज। अदरवाइज अगर आप हाइलाइटर थोड़े बजट में लेना चाहते हैं तो सबसे अच्छा हाइलाइटर मुझे लगता है मेबेलिन का। दिस इज अ ब्यूटिफुल हाइलाइटर। इसकी फिनिश बहुत अच्छी आती है। दिस इज मास्टर क्रोम और इसमें 2 शेड्स आते हैं। तो मेरे पास तो ये कलर वाला शेड है, बट रिसेंटली मैंने अपनी एक स्टूडेंट को भी दिलवाया था इससे डार्क कलर। दिस इज ब्यूटीफुल। ये बिल्कुल बेका के शैम्पेन पॉप जैसा लगता है, सो यू कैन डेफिनेटली बाय दिस वन। क्योंकि हाइलाइटर इज नॉट अ बिग डील इफ इट्स अ नॉन चंकी हाइलाइटर। अगर आपने चंकी हाइलाइटर लगाना है देन आई वोंट बी एबल टू सजेस्ट एनी हाइलाइटर बिकॉज मैं चंकी हाइलाइटर्स यूज नहीं करती हूँ। आई लाइक सॉफ्ट शीन।
नाउ गोइंग नेक्स्ट टू द कॉन्टोर पार्ट. अगर आप क्रीम कॉन्टोर लेना चाहते हैं, क्रीम ब्रॉन्जर्स ज्यादातर मैं यूज करती हूँ फॉर नेचुरल फिनिश, तो ये हुडा ब्यूटी का है और ये है शेड 1 में. दिस इज टैंटूर शेड 1 इन फेयर. ये मेरा फेयर टू मीडियम ब्राइट्स पे चल जाता है. डीप स्किन टोन पे अगर आप जाना चाहते हो और अगर आप कॉन्टोर नहीं लेना चाहते तो ज्यादातर मैं मैक का ये कलर करेक्टर पैलेट लेके रखती थी. मीडियम डीप और मीडियम शेड इसके अंदर मैं रखती हूँ सो दैट मैं इससे कलर करेक्शन भी कर पाऊँ अगर मेरे पास ज्यादा डीप स्किन आ रही है. और कॉन्टोरिंग के लिए तो मुझे ये काम आता ही है. जनरली सारे मेकअप आर्टिस्ट की वैनिटी में मीडियम और मीडियम डीप शेड्स रहते हैं ताकि ये आपको फ्रीडम देता है कि अगर ब्राइड है, ब्राइड के साथ उनकी मदर है, मदर का कलर अलग है, ब्राइड का कलर अलग है, या कोई पार्टी मेकअप आपके पास आ जाता है तो ये बहुत ही वर्सेटाइल पैलेट है. आप इससे कुछ भी काम कर सकते हो. प्लस आपके पास कंसीलर के शेड्स तो हैं ही, आप उनसे भी काम कर सकते हो. आप उनसे भी ब्रॉन्जिंग कर सकते हो अगर आप एक डार्क कलर का ब्रॉन्जर लेते हो. जैसे कि ज्यादातर मैं ये चाय शेड रखती हूँ टू फेस्ड का अपने पास. अब आप अगर इसे देखोगे तो ये बहुत डार्क है, कैन यू सी. तो ये मेरे काम आता है शेड मिक्सिंग में और कभी कभी ब्रॉन्जिंग में भी. गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट. आई नो ये वीडियो थोड़ी सी रॉ है but I still wanted to come here and tell you that you should buy these things. अगर इतने टाइम में पैसा बचता है तो इस सेल में पैसा ज़रूर बचाना, क्योंकि कभी कभी हम प्रोडक्ट्स इसलिए नहीं ले पाते कि हमें लगता है ये उतना सस्ता नहीं है, बट अगर आप ओवरऑल में देखोगे तो पैसा बच रहा है, विच इज़ गुड फॉर अस, राइट. अगर आप हाइलाइटर की बात करो तो मुझे के बाय कटरीना का ये हाइलाइटर भी पसंद है, लेकिन ये थोड़ा लाइट कलर में है. इसमें आप डार्क कलर भी ले सकते हो. दिस इज इन शेड सनलिट गोल्ड इल्यूमिनेटिंग हाइलाइटर के बाय कटरीना. मेकअप सेटिंग पाउडर. मेकअप सेटिंग पाउडर के लिए अगर आप एक अच्छा मेकअप सेटिंग पाउडर लेना चाहते हो तो हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं. एक तो कॉम्पैक्ट होता है. कॉम्पैक्ट के लिए मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ शार्लेट टिलबरी. शार्लेट टिलबरी से अच्छा मुझे और कोई कॉम्पैक्ट नहीं मिलता, जो कि मुझे अभी दिख नहीं रहा है. इसमें मैं 2 शेड रखती हूँ. दिस इज शेड 2, लेकिन मैं शेड 1 भी रखती हूँ इसके साथ साथ, सो दैट दिस वर्क्स फॉर मी फॉर टचअप्स अंडर द आईज. ऑनेस्टली इससे अच्छा कॉम्पैक्ट पाउडर इस टाइम पे मार्केट में नहीं है, क्योंकि ये आपको कोई क्रीजेस नहीं देगा, कोई हैवी फीलिंग नहीं देगा. दिस इज अ ब्यूटीफुल कॉम्पैक्ट पाउडर. अगर चाहो तो सिर्फ एक शेड भी रख सकते हो, शेड नंबर 1 इसका, ताकि थोड़ा ब्राइटनिंग इफेक्ट आ जाए अंडर द आई. और उसके अलावा आप एक लूज सेटिंग पाउडर बेसिकली रख सकते हो. जैसे कि पहले मैं बहुत यूज करती थी हुडा का पाउडर. This is in Blondie. This is little darker shade. But ये मेरे क्यों काम आता है? Let me show you the shade. जब भी हम मेकअप करते हैं और ग्रेनेस आ जाती है अराउंड द माउथ, अगर हमें शेड नहीं पता होता, तो दिस इज लाइक अ बनाना कलर्ड शेड. आई एम नॉट एबल टू शो दिस टू यू ओवर हियर. लेट मी जस्ट टेक इट अप. तो इससे आप अपनी ग्रेनेस कट कर सकते हो फेस पे. कैन यू सी नाउ? दिस इज लिटिल येलो. तो इससे आप ग्रेनेस कट कर सकते हो फेस पे. अंडर द आईज भी यूज कर सकते हो, पर ये थोड़ा सा ड्राइंग लगता है मुझे, तो इसलिए मैंने कॉम्पैक्ट यूज करना शुरू किया. प्लस अगर आप कवरेज चाहते हो अंडर द आईज तो बेस्ट प्रोडक्ट इज मैक स्टूडियो फिक्स कॉम्पैक्ट. अब आप इसे 2 शेड में रख सकते हैं. एक शेड में रखती हूँ आई गेस NC15 फॉर लाइटर कलर, और अगर आप डार्कर कलर रखना चाहते हो तो NC42 में रख सकते हो. वो सारी स्किन पे चल जाता है. आप दोनों को मिक्स करके भी लगा सकते हो, पर ध्यान रखना वो एक हाई कवरेज कॉम्पैक्ट है, तो बहुत ज्यादा लगाएंगे तो ड्राइनेस आ सकती है और चॉकीनेस भी आ सकती है. सबसे इंपॉर्टेंट इज मैक फिक्स प्लस, उसे भी लेके रखना. मैक फिक्स प्लस इज रियली इंपॉर्टेंट. नाउ फॉर लूज पाउडर एक और ऑप्शन दिखा देती हूँ.
जिवॉन्शे का लूज पाउडर मैं बहुत यूज करती हूँ। इसके अंदर बहुत सटल शीन है, ये सारी स्किन टोन्स पे जाता है जो शेड मैंने लिया हुआ है। तो मेरे पास इसके 2 शेड हैं, एक है वॉयल रोज और एक है सैटिन ब्लैंक। ये 2 शेड्स अगर आप अपनी वैनिटी में रखते हो तो आपकी वैनिटी लग्जरी अमेजिंग वैनिटी हो जाएगी। और ये मैंने ऑनेस्टली करियर के स्टार्टिंग में नहीं लिए थे, करियर के बहुत टाइम बाद लिए थे। और इनमें से एक भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो बिना रिसर्च के मैंने लिया हो। सो एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन रिसर्च. Also, we are only talking about Nykaa products, the products that are available on Nykaa, right? So next is highlighter. मैं Dior का भी यूज करती हूँ। इसमें ये bronzed कलर है, I think this is in shade 002, लेकिन इसमें एक पिंक वाला भी आता है, वो भी बहुत ब्यूटीफुल है। आप उनमें से भी कोई, इन दोनों में से कोई एक पैलेट ले सकते हो फॉर हाईलाइटिंग शेड। ब्लशर्स आप मैक के भी ले सकते हो, जैसे अगर लाइट पिंक कलर आपको चाहिए तो आप डेंटी ले सकते हो, पीच कलर चाहिए तो आप मैक का पीचेस ब्लश ले सकते हो विच इज ब्यूटीफुल। ब्रॉन्जर अगर आप चाहते हो एक कॉम्पैक्ट ब्रॉन्जर तो आप बॉबी ब्राउन का ब्रॉन्जर ले सकते हो, मीडियम शेड में है ये और ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही नेचुरल लगता है, आप ये ले सकते हो। नहीं तो हुला ब्रॉन्जर आप ले सकते हो। सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ कि आपके पास ऑप्शन हो, ये सारे नहीं खरीदने, इनमें से 2 चीजें आप खरीद सकते हो, ठीक है। अगर फाउंडेशन की बात करें तो मैंने आपको टू फेस्ड का फाउंडेशन बताया और डियोर बैक स्टेज बताया और डियोर फॉरएवर ग्लो फाउंडेशन भी आप ले सकते हो, वो बहुत ही अच्छा लगता है और आपके ऑल सीजन में चलेगा वो, ठीक है। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो हर वक्त चलते हैं इंडियन वेदर में। नाउ talking about gel liner, you can always take L'Oreal gel liner, Maybelline gel liner. Maybelline से ज़्यादा बेटर वैसे L'Oreal gel liner मुझे पसंद है, और अगर उससे ज़्यादा हाई एंड में जाना चाहते हैं तो MAC का gel liner आप ले सकते हैं। और gel liner के साथ उनका ब्रश भी आता है which is very good. We have another brush for the gel liners now. For mascara, I have recently discovered this Panorama mascara. This is beautiful. So you can buy this one as well. I don't seem to find anything today. So you can definitely buy Panorama mascara. For eyebrows, you can definitely buy this L'Oreal Brow Artist Genius Kit. This is in shade, I'll check it, I'll put this in the description as well. So you can buy this. You can buy, for brow gel, you can buy ELF brow gel. This is a beautiful product, works on all types of eyebrows, but ये winters में थोड़ा सा dry हो जाता है, थोड़ा सा thick हो जाता है। तो अगर आपको ये नहीं चाहिए तो ELF का liquid gel भी आता है with no color, तो आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है। For eyeliner smudging, Urban Decay 24/7 pencil. This is a beautiful pencil with no doubt. This works absolutely amazingly well. For liquid illuminators, for liquid highlighters, you can definitely take Charlotte Tilbury liquid highlighter, which is a Hollywood filter in shade 2 and 4. If you only want to take one, take shade 2. It will work on everybody. If you have a deeper skin tone, you can just little bit mix a little bit of concealer or apply it after the concealer and then apply your foundation. It will work. For lip glosses and lipsticks, I think I have made enough video on what lipsticks I like. I'm still in the process of making. You can check out those lip glosses and lipsticks videos so that you can find one, but I will definitely suggest Pillow Talk Medium 2 lip kit, like उसका जो lip pencil भी आती है उसके साथ, take that one. And MAC Soar, MAC Velvet Teddy, MAC Whirl, MAC Ruby Woo. Liquid eyeliners. Now, I personally like Anastasia Beverly Hills liquid eyeliner, but you can definitely invest in some not that expensive liquid eyeliner. I mean, for the
For the very long time I used I remember I have used NYX liquid eyeliners a lot, so they are pretty good. But if you want a high-end, then Anastasia Beverly Hills liquid eyeliner, and your Kat Von D, I don't think so it's available on Nykaa, but any stick pens you should invest in. I have one ELF stick pen to create that wing over here, so that works for me. Now I think it's a pretty long video. If you still have any other questions related to anything, body highlighters, for body highlighter I've recently bought this K by Katrina's illuminating powder. This is in classic gold. You can definitely buy a deeper color in this one also to put this in your vanity. Now सबके shades मैं नीचे डाल दूंगी so that you can buy easily what colors that you are looking for. And if you have any other questions, let me know. If I have skipped anything else, then I'll definitely answer in the comments. Thank you so much for watching this video. This is Neha Devgan saying bye-bye. Also, I forgot to mention, अगर आपका मेकअप स्टाइल मेरे मेकअप स्टाइल से मैच करता है, नेहा देवगन मेकओवर्स पे जाके चेक कर लेना. अगर आपको मेरे मेकअप्स पसंद आते हैं तभी ये प्रोडक्ट्स लेना, वरना तो कुछ और हो जाएगा. आप कुछ और चाहते हो, मैं कुछ और करती हूँ. So just check it and then only buy it.